दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। देखिएगा उपग्रह पूछा है तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। याद रखिएगा एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के तर्ज पे क्वेश्चन ये पूछता है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की हो जाएगा। अगर यूरोप का मरीज पूछे तो तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आकाशगंगा जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे मिल्की वे देकर भी पूछ सकता है। आकाशगंगा जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है की आकृति कैसी है, इसकी आकृति स्पाइरल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाईटेक सिटी किसका उपनाम है। दोस्तों याद रखिएगा हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद का ही उपनाम है हाईटेक सिटी हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो साधारण है लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा है। दोस्तों याद रखिएगा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील उड़ीसा में है जिसका नाम है चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यूनेस्को की 39वीं हेरिटेज स्थल में इसी को शामिल किया गया है, यूनेस्को के हेरिटेज स्थल में 39वां नंबर पर जिसको शामिल किया गया है वो यही है रामप्पा मंदिर, याद रखिएगा रामप्पा मंदिर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्थित है और राज्य का नाम पूछे तो पंजाब, आपको ज्ञात होना चाहिए। और गुरुद्वारा का नाम याद रखिएगा गोल्डन टेम्पल अमृतसर, यानी स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, पॉइंट याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यानी हेल्पर रिवर। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सबसे लंबी सहायक यहाँ पे काट दे केवल नदी पूछे तो गंगा हो जाएगा, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 10th लेवल एग्जाम है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। मैं पेपर एनालिसिस बिल्कुल कर चुका हूँ। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतलज नदी पर, इसका नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का नाम पूछे तो पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य में लगता है, बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का भी और विश्व का भी, याद रखिएगा भारत का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है। याद रखिएगा भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74% है। क्वेश्चन में लगभग दिया है 74%, अगर एग्जैक्ट बोलिएगा तो 74.04% है, लेकिन लगभग पूछा है तो 74%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट को छूते हैं उनकी सीमा। तो दोस्तों ऐसे 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्र तट के उनकी सीमाएं छूती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है और उसके बाद बंगाली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केसी नियोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। याद रखिएगा भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लॉर्ड मेयो, क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में पहली जनगणना किसने करवाया था, लॉर्ड मेयो ने करवाया था, याद रखिएगा 1872 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का मानक समय किस शहर से गुजरता है। दोस्तों भारत का मानक समय इलाहाबाद से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद के निकट एक शहर है नैनी, वहीं से गुजरता है। इलाहाबाद के निकट एक जगह है नैनी, वहीं से गुजरता है भारत का मानक समय। तो ऑप्शन में नैनी न देकर इलाहाबाद ही देता है, तो आपको इलाहाबाद ही टिक करना है। अगर इलाहाबाद न हो तो नैनी टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीला ग्रह के रूप में किसे जानते हैं, यानी येलो ग्रह। दोस्तों याद रखिएगा, पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। याद रखिएगा डूबते, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में उगते नहीं पूछा है, डूबते पूछा है। तो डूबते सूर्य का देश आपको ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य पूछे तो जापान हो जाएगा। उगते सूर्य का देश जापान और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। चलिए पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है। तो सर सबसे कम बिहार की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार राज्य की साक्षरता सबसे कम है। और सबसे ज्यादा पूछे तो केरल हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है। एलपीजी का फुल फॉर्म सीधे सीधे तौर पे आपसे पूछ लिया है कई बार। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, याद रखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। और इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या भारत से ज्यादा है। तो विश्व में इकलौता चीन ही ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा है। बाकी मतलब इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है, अपना भारत है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, चीन की है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे भारत है, 3 पे अमेरिका है, 4 पे ब्राजील है और 5 पे इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, इस सीरीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन पूछे तो असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। याद रखिएगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजॉन नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजॉन जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लोकेशन भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील किस देश में है। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर होगा बी, रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। नाम याद रखना है बैकाल झील। और किस देश में स्थित है, तो रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है, यानी पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित होते हैं। याद रखिएगा ग्रहों की संख्या कई बार पूछा है, 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। पॉइंट याद रखिएगा। तो आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताइए।